तो हेलो गाइस, मैं आज आपको पैक नेक की ड्राफ्टिंग करना, पेपर पे कटिंग करना सिखाऊंगी। मैं आज आपको बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ कि किस तरह। सबसे पहले हमें अपनी जितनी लेंथ है ना वो ले लेनी है। तो हमारी ब्लाउज़ की मेरी जो लेंथ है टोटल 15 इंच की है, उसमें मैंने 1 इंच और ऐड कर दिया है, तो ये हो गया 16 इंच की मेरी टोटल लंबाई। इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट। के बाद हम जितना भी हमारा शोल्डर होगा उसका आधा कर देना है। तो मेरा शोल्डर 15 है, 15 का आधा 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ कर देंगे 7.5 इंच, मतलब 7.5 इंच। और 7.5 इंच का एक मार्क यहाँ पे भी कर। इसके बाद शोल्डर ड्रॉप लेना है, तो शोल्डर ड्रॉप में 1.5 इंच का ले रही हूँ। वहाँ पे निशान लगा के इसे सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये 1.5 इंच ले लिया मैंने शोल्डर ड्रॉप। शोल्डर ड्रॉप से जितना भी हमारा आर्म होल आएगा, तो हमारा जो चेस्ट है उसका 1/6 करना है हमें चेस्ट का। तो हमारा चेस्ट 38 इंच का है, 38 का 1/6 करेंगे तो हमारा टोटल निकलेगा 6.3 इंचेस। उसमें हाँ 1 इंच और ऐड कर देना है। 6.3 में 1 इंच और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7.3। जहाँ 7.3 आया वहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन बनेगा। तो हमारा चेस्ट लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। अब जो ये लाइन आई है इसको हमें इससे मिलाना है, तो हम पहले इस लाइन को मिला देते हैं स्ट्रेट। ठीक है, ये शोल्डर ड्रॉप हो गया। और ये हमारा चेस्ट कैसे लेना है, जितना भी हमारा चेस्ट होगा उसमें हमें अपना 2.5 ऐड कर देना है। तो मेरा 38 है, 38 पे 2.5 ऐड कर दिया तो हमारा आया 40.2 इंचेस। तो वो हमारा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा उसका। तो हम यहाँ 10.1 ले लेंगे। उस जितना भी हमारा चेस्ट निकला है उसका 1/4 करना है। 1/4 मतलब होता है 1/4। ठीक है, 4 भाग जिसका बोलते हैं वो होता है, तो वो कर लिया। फिर जितनी हमारी कमर निकलेगी उसका भी 1/4 यहाँ पे करना है। तो हमारी कमर आ रही है 31 इंचेस। तो 31 का 1/4 करेंगे हम, निकलेगा 7.75। तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे और 1.2 इंचेस हम मार्जिन ले लेंगे। मैं 1 इंच की ले ले रही हूँ। आप यहाँ पे 1 इंच 2 इंच सारी जितना आपको लेना हो 1 इंचेस से लेके 2 इंचेस तक की आप यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। अब इसको आर्म होल का शेप कैसे देना है, जितना भी हमारा आर्म होल निकला है उसका हाफ कर दिया। यहाँ पे हाफ करने के बाद यहाँ से आधा इंच अंदर आएंगे। तो यहाँ से हम आधा इंच अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये जितना आया है उसका हाफ किया है, तब यहाँ से आधा इंच अंदर आए और ये यहाँ से 1 इंच अंदर आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब हम इसको ना ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ से 1 इंच आर्म होल का शेप देने के लिए ऊपर आएंगे। यहाँ से इसे 6 कर्व से, मतलब फ्रेंच कर्व से इसे शेप देनी है। तो इसको हम जहाँ पे सेट हो रहा हो वहाँ से सेट करते हुए ये शेप देंगे। ठीक है, इस तरीके के शेप दे देंगे। इसके बाद हमें जो नेक है वो 3 इंच चौड़ाई पे लेना है। 3 इंच चौड़ाई पे लेने के बाद हमें इसे शोल्डर ड्रॉप से मिला देना है। उसके बाद नेक की कितनी लंबाई लेनी है वो हमें 1.5 इंच की लेनी है। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच, जैसे यहाँ पे ज़्यादा झूल ना है तो हम ना इसको हाफ इंच और कम कर देते हैं। कभी कभी हम ना बनाते हैं इसको तो फिर यहाँ पे हमारे बैक साइड थोड़ा सा झूल आता है, तो हम इसे और हाफ इंच यहाँ से कम करने के बाद ऐसे मिला देंगे और ये कट कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ से लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि हमने इसका ये लेने के बाद जो शेप देना है वो हमें इससे लेना है और इसको हाफ इंच छोड़ के, ये हमारा मार्जिन भी है ना इसी में, तो हम लोग इसको जब शेप देंगे तो इसकी अकॉर्डिंग देंगे। जो ये नेक की जहाँ पे हम सिलाई करेंगे शोल्डर की उसके अकॉर्डिंग देंगे। इसका ये कॉर्नर हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग नेक लेंगे ना तो ये देखो इस तरीके से आएगा, जिससे हमारा नेक आगे की साइड इतना बढ़ जाएगा। तो हमें ये बढ़ाना नहीं है, यहाँ से लेना है। तो ये हम इधर वाला कट कर देंगे, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, अब ये हमारा बैक कंप्लीट हो गया है। इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट कट करेंगे उसके बाद इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट कटने के बाद इसमें कुछ चेंजेस जो आएंगे हम इसी टाइम पे कर लेंगे। ठीक है, तो हम फ्रंट बनाते हैं।
चलिए अब हम पैक नेक का फ्रंट कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम स्ट्रेट एक लाइन खींच लेंगे। इसमें हम पहले से लंबाई को नहीं मार्क करेंगे, पहले हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो हमारा शोल्डर जितना भी बैक में आया था सेम वही लेना है। तो हम यहाँ पे शोल्डर ले लेंगे 7.5 इंचेस। फिर जितना शोल्डर ड्रॉप हुआ था वो ले लेंगे, तो 1.5 इंचेस हमारा शोल्डर ड्रॉप हुआ था। ठीक है, इसके बाद जितना हमारा आर्म होल निकला था वो ले लेंगे। तो 7.3 इंचेस हमारा आर्म होल आया था। तो हम एक वहाँ पे भी लाइन खींच लेंगे। जहाँ से आर्म होल आएगा वही हमारा चेस्ट लाइन हो जाएगा। हमारा आर्म होल आएगा वहीं से हमारा चेस्ट लाइन होगा। वहाँ पे हमें जितना चेस्ट आया है उसी का 1/4 करना है। तो हमारा चेस्ट 1/4 आया था 10.1 इंचेस। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। इसके बाद हम अपना नेक वाला एरिया भी ले लेंगे। तो नेक हमारा आ रहा था 3 इंचेस और हमें नेक की जो लंबाई लेनी है वो 3.7 इंचेस लेनी है और इसको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हम इसको शेप दे देंगे। ठीक है, इसको करने के बाद हम अपना शोल्डर जो ड्रॉप हुआ है वो भी अपने आर्म होल से मिला लेंगे और हाफ इंच का इसके बाद हम जो अपना आर्म होल का शेप लेंगे वो लेते हैं। तो जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद जितना हमारा आर्म होल आया था उससे 1 इंच अंदर की साइड आएंगे। 1 इंचेस यहाँ लेने के बाद हाफ इंचेस यहाँ पे लेंगे और इसको शेप देना है। तो पहले हम इसको दे देंगे यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हाफ इंच लेने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे स्ट्रेट और यहाँ से 0.75 ऊपर आएंगे। 0.75। अब इसको हमें इससे शेप देना है। इस तरीके का शेप दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी लेंथ ले लेनी है। तो हमारी लेंथ जितनी आएगी 15 इंचेस। ठीक है, 15 में हमें 1 इंचेस और ऐड करना है। जितनी भी लंबाई होगी उस पर 1 इंच और ऐड कर दीजिएगा। लंबाई लेने के बाद अब हमें अपने शोल्डर से अपना अपेक्स पॉइंट को मार्क करना है। तो मेरा 10 इंचेस निकल रहा था, उसमें हाफ इंच हम अपना ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10.5 इंचेस। अब अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट लेना है। जितना भी अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट आया, जैसे मेरा आया था 7.5 इंचेस, तो 7.5 इंचेस को हम हाफ करेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट आएगा। इसके बाद जितना यहाँ आया है उससे हाफ इंचेस कम करके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ से 3.75 आया था तो यहाँ पे 3.2 आ जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हमें अपना डार्ट जितना लेना है उतनी चौड़ाई ले लेंगे। तो हम ले रहे हैं अपना डार्ट 3 इंचेस। ठीक है, 3 इंच की चौड़ाई पे लेंगे। इसको स्ट्रेट कर देंगे यहाँ से, इसे भी यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, ये लेने के बाद इसे हमें ऐसे सीधा इससे मिला देना है। अब इसमें प्रिंसेस शेप देनी है। तो वो कैसे देना है, जितना भी प्रिंसेस के लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर आना है और उसे अपने अपेक्स पॉइंट से ऐसे तिरछा मिला देना है। इसके बाद शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1.5 इंच ऊपर आए हैं वैसे 1.5 इंच अंदर आएंगे और इसे भी हम अपने अपेक्स पॉइंट से ऐसे शेप करके मिला देंगे। ठीक है, अब ये मिलाने के बाद क्या होगा, इस पर हमें अपनी ये जो लंबाई निकल रही है ना उसकी मार्किंग करनी है। तो ये आ रहा है मेरा 4.6 इंचेस। तो हमें यहाँ से 4.6 लेना है जो कि लगभग बराबर ही आ रहा है और ये वाली मार्किंग भी अपनी हमें बराबर करनी है। तो ये आ रहा है मेरा 5.7 इंचेस। तो इसे भी हम देख लेंगे 5.7 इंचेस कहाँ आ रहा है। अब ये प्रिंसेस शेप देने के लिए हमें यहाँ पे देखिए ऐसे पॉइंट लग गया। इस पॉइंट को तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे शेप देंगे। तो हम शेप देने के लिए क्या करेंगे, इसको जितना आया है ना उसका हाफ कर देंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट निकला। अब ये सेंटर पॉइंट जितना भी आया होगा ना उसका सेंटर पॉइंट आपका, उसको भी हाफ कर देंगे। ये मार्क कर दिया। और जो ये यहाँ से सेंटर पॉइंट से भी सेंटर पॉइंट निकला है इसे भी हम हाफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले वाला पॉइंट आया उसे हाफ इंच हम बाहर जाएंगे। फिर 2.5 इंचेस,
फिर ये सेम सेम ही रहेगा। तो कैसे मिलाएंगे इसको? स्ट्रेट किया और ये आया 1/2 इंचेस, फिर ये 2.5 इंचेस और इसे इससे मिला दिया, ठीक है। और ये 1 पॉइंट तक के अंदर आते हुए ये शेप दे दिया। इसको इतना करने के बाद इसको हमें बराबर करना होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, जितना भी हमारा यहाँ वाला पॉइंट आएगा उसे हम मिला लेंगे। और 5.7 इंचेस आया है तो हम यहाँ पे इसे मार्क करेंगे। जितना भी 5.7 आएगा यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से। अब जितनी कमर है, कमर का, अब मेरी कमर आई थी 7.75 इंचेस, तो मैं ये ले लूँगी और इतना यहाँ से मार्किंग करने के बाद इधर हटा के 7.7 पे 5 पे निशान लगा दूँगी। ये मेरी मार्किंग आ रही है। पहले इसे स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी कमर की मार्किंग आई है। अब इसको हम इससे यहाँ पे मिला देंगे और 1.25 इंच इतना मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद जब ये वाला शेप आया तो इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा कट कर देते हैं। अब ये लाइन है ना, इस लाइन को हमें अपने दूसरी लाइन से मिलाना है और इस तरीके से अपने पेपर ड्राफ्टिंग को इस तरीके से शेप दे देना। इससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा था ना, हमें उसी पॉइंट को सही करने में ईजी हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हुआ। इसको हम यहाँ से ना ऐसे कर्व कर देंगे और जो यहाँ पे कर्व में थोड़ा सा ये पॉइंट जा रहा होगा उसे जाने देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जो ये शेप आ रहा है ना, इसे भी कर्व करते हुए इससे ऐसे मिला लेंगे, जैसे ये बहुत अच्छे से शेप में आएगा। अब हम यहाँ पे ना स्टेपलर कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ स्टेपल कर दिया है, जैसे ये एक जगह पे रहे। अब इसको हम शेप दे देंगे। देखिए ये शेप हो गया। इसके बाद इसको करने के बाद अब हम इसे, जो हमने यहाँ पे मार्किंग करी थी ना, जितना यहाँ पे आया है 1 इंच ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और इसे इससे मिला देंगे, ठीक है। ये और यहाँ पे 1/2 इंचेस इस तरीके से मिला के इसे कटिंग कर देंगे। अब इसको यहाँ से मिला के देख लेंगे। इसको भी स्टेपल कर, एकदम बराबर आ रहा है, देखिए, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम अपना आर्म होल भी कट कर लेंगे। जो ये पॉइंट निकला, इस पॉइंट को भी सही कर देंगे। ठीक है। अब ये जो हल्का सा ऊपर आया ना, इसे 1/2 इंच के लगभग नीचे से इस तरीके से शेप देते हुए हल्का सा शेप दे देंगे। ठीक है। बैक पार्ट पे आएंगे तो हम अपना फ्रंट पार्ट रख के चेक करते हैं। देखो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हम 1/2 इंच ऊपर से अपनी फिटिंग को रखेंगे। जितना चेक करेंगे यहाँ पे फिटिंग पे आ रहा है, तो ये हम इस तरीके से शेप दे देंगे।
तो ये हमारा पेपर कटिंग कट गया है, ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।